नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कोई कस्टमर या किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे मल्टीपल गोडाउन बाय स्टॉक मेंटेन करनी है, तो मुझे गोडाउन क्रिएट करनी है, गोडाउन बाय स्टॉक ट्रांसफर करनी है, गोडाउन बाय स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन करनी है। ये तीनों चीजें जो है इस फीचर्स के ऊपर निर्भर है, मल्टी गोडाउन मैनेजमेंट। तो इस फीचर्स को एनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जानी है, एंड देन इन्वेंट्री पे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। ये अभी जैसे हाईडेक ऑलरेडी हमने एंट्री करके रखा हुआ है। तो इसको अगर एनेबल करेंगे, एनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, देन आपको पहला ऑप्शन तो ये मिलेगा कि मटेरियल सेंटर क्रिएट करने का, जितना चाहे आप गोडाउन यहाँ से ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं, उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, किस ग्रुप के अंदर रखना है। तो मटेरियल सेंटर की ग्रुप भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉम्बे एक मेन सेंटर हो गया, बॉम्बे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, जैसे दादर हो गया या अदर कोई लोकेशन थाने हो गया। तो दादर या थाने के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन्स है। तो वो फिर आप थाने या दादर जो है इसको आप सब ग्रुप बना सकते हैं। अगर ये सब ग्रुप हो गया तो इसको प्राइमरी ग्रुप नो रखना है, इसको अंडर टैग करना है मेन ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने मेन ग्रुप बना लिया सपोज बॉम्बे, मेट्रो सेंटर ग्रुप में आ गया, इसको बॉम्बे कर लिया। और इसको मेन ग्रुप कैसे बनाऊंगा, मैं इसको वाई कर दूंगा तो ये मेन ग्रुप ट्रीट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर सब ग्रुप को मेन ग्रुप के अंदर टैग कर सकता हूँ। और अगर कोई मेट्रो सेंटर मुझे बनाना है सेंटर वन फॉर एग्जाम्पल, सेंटर, तो ये ग्रुप हम बॉर्डर बॉम्बे के अंदर रख लिया। बॉम्बे किसके अंदर, सॉरी दादर के अंदर रख लिया। और दादर किसके अंदर है, बॉम्बे के अंदर है। तो ये एक तरह का चेंज सिस्टम हो गया कि किसके अंडर कौन है। तो बॉम्बे मेन हो गया, उसके अंदर दादर, दादर के अंदर मटेरियल सेंटर वन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आप मटेरियल सेंटर आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये है। दूसरा है स्टॉक ट्रांसफर। अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक मूवमेंट करानी है, फ्रॉम गोडाउन टू गोडाउन, तो ये भी आपका, इसके लिए भी मल्टी गोडाउन फीचर्स को ऑन रखना है। सो आप यहाँ पर जो है फ्रॉम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड टू में जिस गोडाउन में आपको भेजनी है, ठीक है, वो गोडाउन को नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आइटम जो भी भेजनी है, आइटम का नाम सेलेक्ट करके क्वांटिटी डाल के आप जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको सेंटर वाइज स्टॉक देखनी है एक ही स्क्रीन पे, तो स्टॉक डिस्प्ले में स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में अंदर कॉलमनार बोल के एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑल आइटम, अगर एक आइटम का देखना है तो वन आइटम फिल्टर कर ले, अगर सारे आइटम का देखना है तो ऑल कर ले। और यहाँ पर इसको जो है ओके कर ले, तो आपको एक ही स्क्रीन में आपकी सारी आइटम्स की, बॉम्बे में कितने इस आइटम का क्या पड़ा हुआ है, दिल्ली में कितना गोडाउन स्टॉक पड़ा हुआ है, गोडाउन वन टू में कितना पड़ा हुआ है, मेन स्टोर में कितना पड़ा हुआ है, ऐसे आपको सारे स्टॉक दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है बेसिकली कॉलमनार मोड पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल क्वांटिटी डेसिमल, क्वांटिटी आइटम वाइज डिस्काउंट डेसिमल प्लेस। अगर जैसे हमने रीजनल सेटिंग से देखा रेट और अमाउंट का डेसिमल प्लेस बढ़ा सकते हैं, वैसे अगर हमें क्वांटिटी की डेसिमल प्लेस बढ़ानी है तो वो कहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जानी है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस, देन इन्वेंट्री पे। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डेसिमल प्लेस को जो है बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। और डिस्काउंट का भी सेम, तो डिस्काउंट को भी बढ़ाना चाहे डिस्काउंट डिस्काउंट प्रेस तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब आइटम वाइज डिस्काउंट कैसे ऑन हेलो। कर सकते हैं। हेलो, यस। तो अब आइटम वाइज डिस्काउंट आप कैसे ऑन कर सकते हैं, उसके लिए जो है बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में जाके, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, आप अगर सेल पे एनेबल करना चाहते हैं, जो भी सीरीज पे आप एंट्री कर रहे हैं उस सीरीज पे आपको आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल करनी है, तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, एंड देन आप यहाँ से आइटम वाइज डिस्काउंट को जो है एनेबल कर सकते हैं। क्या रहेगा डिस्काउंट का मोड, परसेंटेज रहेगा, पर क्वांटिटी बेसिस पे दे रहे हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट पे दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी डिस्काउंट का वैल्यू होगा उसका डेसिमल प्लेस अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है, तो वो आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे इन्वेंट्री में जाके आप वो डेसिमल प्लेस को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, आइटम वाइज डिस्काउंट डेसिमल प्लेस। ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। प्री क्वांटिटी, अगर आप बिलिंग कर रहे हैं और बिल करते वक्त आपने बताया कि भाई मैं दो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसके साथ एक प्रोडक्ट मैं फ्री देना चाहता हूँ, या आपने परचेज किया तो जो सप्लायर है वो आपको एक प्रोडक्ट फ्री दे रहा है। ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट अगर फ्री है तो उसके लिए फ्री क्वांटिटी को एनेबल करने के लिए वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे, इन्वेंट्री में जाने के बाद आपको एक राइट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल फ्री क्वांटिटी का। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। इसको अगर आपने एनेबल कर दिया तो एक ऑप्शन और खुल जाता है कि कैलकुलेट जीएसटी ऑन फ्री क्वांटिटी। तो फ्री क्वांटिटी में क्या होता है, प्राइस वगैरह वैल्यू ऐड नहीं होता है बिल पे। लेकिन अगर आप जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस केस में उस आइटम के मास्टर पे एमआरपी मेंशन रहनी चाहिए, क्योंकि जो जीएसटी कैलकुलेट करेगा वो एमआरपी पे करेगा। ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस पे तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस तो बैठ ही नहीं रहा है। तो वो एमआरपी पे जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको चाहिए जीएसटी मेंटेन करना चाहिए फ्री क्वांटिटी पे, तो आप इसको जो है एनेबल कर सकते हैं। ठीक है। बट मेक श्योर करें कि आपके आइटम मास्टर पे एमआरपी मेंशन हो। ठीक है। नाउ आप जैसे आप सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी आइटम ले रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई मैं ये जो है दो आइटम सेल कर रहा हूँ, उसके साथ एक आइटम फ्री है, तो मैं सिर्फ दबा के प्लस साइन डालूंगा। तो सिर्फ दबा के प्लस साइन डालने से मेरा प्लस के बाद जो भी मैं क्वांटिटी डालूंगा वो मेरा फ्री क्वांटिटी ट्रीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 120 रुपये इंटू दो करके 224, 240 रुपये लिया है। लेकिन है तो 3 पीस, तो 2 पीस की जगह ये 3 पीस आपके स्टॉक से माइनस होगा, लेकिन एक पीस का पैसा उसने ऐड नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सिर्फ दबा के, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ फॉर, सिर्फ दबा के प्लस साइन कीबोर्ड में प्रेस करना, उसके बाद आप अपना क्वांटिटी वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। अब जैसे बड़े सारे मेथड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के, जैसे फीफो हो गया, लिफो हो गया, रेटेड हो गया, वेटेड हो गया, लास्ट क्वांटिटी, लास्ट परचेज। तो ये सारे वैल्यूएशन मेथड आप बिजी में भी मेंटेन कर सकते हैं, और ये आइटम लेवल पे भी मेंटेन कर सकते हैं कि एक आइटम का मैं फीफो मेथड में मेंटेन करूँ, एक का लिफो में मेंटेन करूँ। तो इस तरह की टाइप की चीजें जो है आपको बिजी में मिल जाएंगे। आप एक बार जो है मैं बिजी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आपको कॉन्फ़िगर में जानी है, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जानी है, एंड देन आपको इन्वेंट्री में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। तो जो भी मेथड आपको रखना है बाय डिफॉल्ट, जो भी मेथड आपके सारे आइटम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो मेथड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है, सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम। ठीक है। तो तो ये अगर सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम को अगर आप सिलेक्ट करके सेव करते हैं, तो उस केस में आप जब भी आइटम मास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वहीं पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस आइटम को कौन से मेथड में मेंटेन करूंगा। इसको लिफो में रखूंगा, इसको फीफो में रखूंगा, इसको वेटेड में रखूंगा, इसको रेटेड में रखूंगा, किस में रखूंगा। तो उसी मेथड पे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ले लेगा। तो फीफो में जैसे हो गया कि जैसे मान के चलिए आपने 1 तारीख को बिल बनाया 100 रुपए का, 2 तारीख को आपने बिल बनाया या परचेज किया है 100 रुपए में, 2 तारीख को आपने परचेज किया है 120 रुपए में, 3 तारीख को आप सेल करने जा रहे हैं। ठीक है। तो 3 तारीख को जो सेल करने जाएंगे तब वो 120 रुपये ले लेगा, क्योंकि 3 तारीख से पहले का 2 तारीख को आपने परचेज किया हुआ है 120 रुपये में, तो उसी रुपए में आपका वैल्यूएशन ले लेगा फीफो मेथड पे। ठीक है। लिफो होगा तो 1 तारीख वाला ले लेगा, 100 रुपये पे ले लेगा वैल्यूएशन। ठीक है। इस तरह की चीजें जो आप कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी या किसी की रिक्वायरमेंट है कि मैं सेल्फ वैल्यूएटेड रखना चाहता हूँ, कि मैं कोई लिफो फीफो वेटेड रेटेड मेंटेन नहीं करूंगा, मैं अपना वैल्यूएशन खुद डालूंगा आइटम मास्टर में, उसी में मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट कराना चाहता हूँ, तो उस केस में आप स्टॉक सेल्फ इवेल्युएटेड करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर फिर जो है प्राइस डाल के आने हैं, क्या आपकी वैल्यू प्राइस है। ठीक है। तो आपको वो सेल्फ इवेल्युएटेड मतलब सॉरी यहाँ पर डालनी है सेल वैल्यूएटेड प्राइस यहाँ पर।
जो भी रेट पे आपको जो वैल्यूएशन रखनी है आप उस इस प्रोडक्ट की, तो आपकी इस प्रोडक्ट की अगर 100 पीस भी रहा तो वो 120 रुपये वैल्यूएशन पे दिखेगा, क्योंकि आपने सेल वैल्यूएटेड मोड रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट। अब ये बेसिकली एक फीचर्स होता है कि अगर नॉर्मली जैसे हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो जिस दिन परचेज करते हैं उसी दिन स्टॉक अपना रिफ्लेक्शन हो जाता है, इन हो जाता है। अब अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे अलग स्टॉक अपडेशन डेट रखनी है, जिस दिन मैं परचेज कर रहा हूँ उसी दिन स्टॉक मेरी गोडाउन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उसके बाद वाले दिन पे ट्रांसपोर्टर स्टॉक लेके आ रहा है मेरे गोडाउन पे, तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँ किस दिन मैं अपना स्टॉक रिफ्लेक्ट कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेंट्री में जाके ये ऑप्शन को एनेबल करना है, सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट। ठीक है। ठीक है, सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट, इसको अगर आप टिक करके इसको सेव करते हैं, तो कभी भी आप परचेज करें, सेल करें, कुछ भी करें, उस केस में आप जो एंट्री डेट है उसके बाद एंटर करते ही अलग से स्टॉक अपडेशन डेट आ जाएगा। एंट्री डेट हो सकता है 10/9 को आप एंट्री कर रहे हो परचेज, लेकिन आपका 11/9 को स्टॉक इन हुआ है, तो आप 11/9 सेलेक्ट करेंगे तो उसी दिन ही अगर आप स्टॉक रिपोर्ट निकालने जाएंगे डिस्प्ले से, अगर आप डिस्प्ले में जाके ऐसे स्टॉक रिपोर्ट निकालने जाएंगे, तो अगर आप 10 तारीख के डेट में स्टॉक चेक करेंगे तो आपको स्टॉक रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, अगर आप इसको 11 तारीख करेंगे तभी जाके आपको स्टॉक रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सिंपल डिस्काउंट एंड मार्कअप। अब डिस्काउंट का मतलब तो सबको ही पता है कि भाई बिल पे डिस्काउंट हो सकता है, आइटम पे डिस्काउंट हो सकता है। मार्कअप का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे डिस्काउंट आपका वैल्यू को कम करता है, वैसे मार्कअप आपके वैल्यू को बढ़ाएगा। मतलब अगर मान के चलिए आप बिल करते वक्त आपको कोई ऐसा कॉलम चाहिए जहां पर आप हिडन जो है हिडन कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए आपको बिल करते वक्त ही आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या आप अलग से लेबर कॉस्ट ऐड करके रखना चाहते हैं मार्कअप पे। ठीक है, तो उस केस पे आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है बिजी में आ जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पे फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेंट्री के अंदर, दैट इज आइटम वाइज डिस्काउंट। अगर आपको एनेबल करनी है सिंपल डिस्काउंट एंड आइटम वाइज मार्कअप, सिंपल मार्कअप। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब ये जो सिंपल डिस्काउंट सिंपल मार्कअप कर लिया, अगर हमको आइटम वाइज ऑन करनी है तो वाउचर सीरीज में जाके जो भी बिल पे ऑन करनी है, अगर सेल पे ऑन करनी है तो यहाँ पर मेन सीरीज पे ऑन कर लिया, तो यहाँ पर हम आइटम वाइज डिस्काउंट को एनेबल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आइटम वाइज मार्कअप ऑन करनी है तो हम इसको आइटम वाइज मार्कअप ऑन करके यहाँ पर अपना मार्कअप परसेंटेज मोड पे देनी है, एब्सोल्यूट अमाउंट पे देनी है, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम सेल में जाएंगे, मेन सीरीज सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ये आइटम हो गया, अब यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं 110 रुपये, इसमें डिस्काउंट उन्होंने बाई डिफॉल्ट मास्टर में डाल के रखा था 10%, इसलिए ले लिया। फिर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, 2% कर दिया। अब देखिए मार्कअप मैंने मास्टर में डाल के रखा था 10 रुपये, इसलिए बैठ गया यहाँ पर। अब मैं मार्कअप में 20 रुपये और जोड़ना चाहता हूँ एज ए एडिशनल कॉस्ट, तो ये 107 रुपये जो है एंटर करूंगा 20 रुपये, तो ये 111.80 प्राइस में बैठ जाएगा, अमाउंट पे 559 बैठ जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट जो है वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, और मार्कअप जो है वैल्यू को जोड़ रहा है, तो डिस्काउंट कम करने के बाद ये वो 107 रुपये हुआ। इसके बाद 107 रुपये और 20 रुपये मार्कअप ऐड करके इसको जो है 111.80 कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आप कर सकते हैं फिजी में। नाउ एक ऑप्शन ये भी रहता है, सेल्स लेस परचेज रिटर्न इन सेल्स लेस परचेज वाउचर। अब ये क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि
सेल बिल और परचेज बिल एंट्री मॉड्यूल से ही हम सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं, हमें अलग से सेल रिटर्न परचेज रिटर्न एंट्री मॉड्यूल में जाके एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो ये किस लिए यूज हो सकता है? आप देखोगे कि रिटेल काउंटर सेक्टर्स पे जब हम शॉपिंग मॉल पे खरीदने जाते हैं, तो जो जो हमने शर्ट खरीद के आते हैं उसमें अगर मुझे कुछ लगता है डिफेक्ट है या कुछ भी इश्यूज है, अगले दिन हम चले जाते हैं बिल लेकर के और कहते हैं कि ये शर्ट आप एक्सचेंज कर दें दूसरे शर्ट के साथ, या मैं नया शर्ट खरीद रहा हूँ उसके साथ ये मेरी वैल्यू को जो एडजस्ट कर लीजिए, इसको रिटर्न ले लें। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज बिलिंग भी। ठीक है, रिटेल के। तो इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक में आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शन पे जानी है, एंड इन्वेंट्री में जाके आपको ये ऑप्शन एनेबल करना है, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर। क्योंकि परचेज के क्षेत्र में भी आप कर सकते हो, परचेज बिल पे ही परचेज रिटर्न की एंट्री एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एनेबल हो जाने के बाद आप जैसे ही आप सेल पे जाएंगे, तो मान के चलिए आप अगले प्रीवियसली ये पार्टी ने ऑलरेडी खरीद के लेके गया था, फिर ये पार्टी आया, ये पार्टी कह रहा है मुझे नया आइटम खरीदना है और नया बिल बना दीजिए, उसमें पुराने आइटम को एडजस्ट कर दीजिए। तो नया आइटम सपोज पार्टी खरीद रहा है ये आइटम फॉर एग्जांपल, ये इनका नया आइटम है, एक पीस हो गया। और जो पुराना आइटम था वो रिटर्न देने वाला है ये आइटम फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये आइटम रिटर्न देने वाला है, ये कितना रिटर्न देने वाला है, एक पीस रिटर्न देने वाला है। तो अगर रिटर्न क्वांटिटी पता कैसे चलेगा, आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो -1 डालने से ये रिटर्न क्वांटिटी के हिसाब से ट्रीट हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड में माइनस साइन प्रेस करने देगा, अब माइनस जब के जो भी क्वांटिटी डालेगा वो भी रिटर्न क्वांटिटी के हिसाब से ट्रीट हो जाएगा। आप देख सकते हो वैल्यू भी माइनस कर लिया इसका, 3,000 रुपये इसका करंट बिल है, उसमें से 120 रुपये उसका एडजस्ट कर दिया, मतलब पार्टी को सिर्फ अभी 2,880 रुपये देना है, क्योंकि ये आइटम पार्टी ने रिटर्न कर दिया जो कि प्रीवियसली खरीद के रखा हुआ था। ठीक है, सेम चीज आपको जो है परचेज रिटर्न पे भी कर सकते हैं, तो इसके क्वांटिटी में माइनस साइन डालने से वो रिटर्न क्वांटिटी ट्रीट हो जाएगा। टैग सेल स्लैश परचेज अकाउंट विथ, अब इसकी क्या रीजन है देने का, टैग सेल स्लैश परचेज अकाउंट विथ। सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िगर में दिखा देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे इन्वेंट्री में एक ऑप्शन आता है, टैक्स सेल स्लैश परचेज अकाउंट विथ। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये रहता है सेल स्लैश परचेज टाइप, इसलिए रहता है क्योंकि जब भी आप सेल एंट्री करने जाते हो और परचेज एंट्री करने जाते हो, तो यहाँ पर एक टाइप बोल का ऑप्शन आता है, ये सेल टाइप। यहाँ पर जो भी टैक्सेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी सीधा इफेक्ट जो है लेजर पे जा रही है। जब भी हम लोकल 5% टाइप सेलेक्ट करके एंट्री कर रहे हैं तो उसका पैसा जो है सेल लेजर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता हो कि मुझे जो है आइटम लेवल पे लेजर टैगिंग कराना है, कि एक आइटम का पैसा एक लेजर पे जाएगा, दूसरे आइटम का पैसा दूसरे लेजर पे जाएगा। मेरे पास दो तरह का आइटम है, एक गुड्स आइटम है, तो गुड्स आइटम का पैसा सेल लेजर को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन सर्विस आइटम का पैसा सेल लेजर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सर्विस वाले लेजर को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में कैसे कर सकते हैं, तो जो भी आप आइटम बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाएं, इन्वेंट्री में जाके इसको जो है आइटम लेबल कर ले, और इसको जो है सेव कर ले। ठीक है, सेव करने के बाद जो है आप इसको जो है आप इसको जो है सेव कर लिए। ठीक है, और इसके बाद आप जो है एक बार मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस आ रही है, एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स में क्लियर कर दे कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल? ओके, सो आई थिंक किसी ने मुझे मैसेज ड्रॉप किया है कि अनएबल टू हियर द रिकॉर्डिंग। तो या किसी को अगर वॉइस की इशू आ रही है तो प्लीज़ एक बार रिकनेक्ट कर ले। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है हमने टैग सेल परचेज अकाउंट विद कर लिया। ठीक है, और जब हम सेल करने जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेल टाइप हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी बाय डिफॉल्ट लेजर पोस्टिंग जो है हमारी सेल पे जा रही है। अब जैसे मैं इसको चेंज कर लिया, मैंने फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाके इन्वेंट्री में जाके इसको जो आइटम लेवल कर लिया, सेल परचेज टाइप हटा के आइटम लेवल कर लिया,
तो अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ किस आइटम के लिए कौन सा लेजर पे पोस्टिंग होनी चाहिए। जैसे ये आइटम मेरा गुड्स आइटम है फॉर एग्जांपल, तो ये आइटम जब भी मैं सेल करूंगा तो ये मेरा सेल लेजर को रिफ्लेक्ट करेगा। अब कुछ ऐसा आइटम भी है जैसे ये एमसी चार्जेस, ये मेरा सर्विस आइटम है, लेकिन हमें आइटम में ही बनाना पड़ रहा है। तो उस केस में हम इसका जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई स्पेसिफाई ईयर करके इसको सर्विस चार्ज रिसीव वाले लेजर पे डाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सी लेजर पे नहीं जाएगा। तो जब भी हम एक ही बिल पे दो अलग अलग आइटम, तरह तरह की आइटम को बिल कर रहे हैं, जैसे मैं गुड्स आइटम आइटम भी भेज रहा हूँ उसके साथ एक सर्विस आइटम का भी बिल बना रहा हूँ सेम बिल पे ही। तो जैसे ये ले लिया गुड्स आइटम, तो इसकी जो भी बिल वैल्यू है ये मेरा सेल लेजर को रिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ मैं एक सर्विस आइटम ले लिया जैसे ईएमसी चार्जेस, ये जब एंट्री करने जाऊंगा तो ये जो है सर्विस 1500 रुपये हमने सर्विस लिया है सपोज, ये सर्विस वाले लेजर पे रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो इसको जैसे यस कर लिया, ओके, और इसको ओके कर लिया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर सर्विस चार्ज रिसीव वाले लेजर निकालूं अकाउंट बुक्स में जाके अकाउंट लेजर, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर हमें सारी रिपोर्टिंग मिल जा रहे हैं, अकाउंट वाइज में जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने अगर सर्विस चार्ज रिसीव वाले लेजर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए 1500 रुपये का जो पैसा बिल हुआ था एमसी, सिर्फ इसका इस पैसे का 1500 रुपये ये मेरा सर्विस को हिट कर लिया। ये 1500 रुपये मेरा सेल को हिट नहीं किया। अगर मैं सेल लेजर देखने जाऊंगा, ये मेरा 1500 सेल लेजर पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको 1500 रुपये, कहीं पे भी नहीं है आपको 1500, ठीक है। नो फाउंड मतलब 1500 रुपये की कोई भी एंट्री दिख नहीं रही है सेल लेजर पे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो आप कर सकते हैं अगर आप आइटम लेवल पे अपनी लेजर पोस्टिंग कराना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप जो कॉन्फ़िगर, सॉरी मैं कंपनी से निकल गया। तो अगर आपको आइटम लेवल पे लेजर पोस्टिंग करानी है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस इन्वेंटरी पे जाके इसको जो आइटम मोड पे करना है। सेल परचेस टाइप मोड में करेंगे तो जो भी आप सेल इंटू परचेज इंटू करेंगे तो वो हमेशा कोई भी आइटम ले वो सेल लेजर पे ही चला जाएगा और परचेज लेजर पे चला जाएगा। तो अब आइटम वाइज अगर आपको डिसाइड करनी है कि इस आइटम को कौन से लेजर में हिट करना है तो आइटम लेवल पे कर ले, और फिर आप आइटम मास्टर पे जाके आप मॉडिफाई कर ले कि किस आइटम की किस लेजर के साथ पोस्टिंग लगानी है। तो आइटम में जाके उस आइटम को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपना लेजर सिलेक्शन कर ले आइटम लेवल पे, ठीक है। सेल के लिए भी लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं, परचेस के लिए भी लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, कभी कभी अगर हम देखते हैं कि हम सर्विस बिल भी बना रहे हैं, हमारे कंपनी में सर्विस बिल भी होता है सेल बिल भी होता है, तो सेल बिल होता है सेल का पैसा सेल लेजर पे चला जाए, मतलब जो भी हम आइटम सेल करें वो सेल के लेजर में हिट करें। लेकिन जब हम सर्विस बिल बना रहे हैं तो वो सर्विस वाले लेजर को हिट करें ना कि सेल वाले लेजर को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अपडेट आइटम प्राइसिंग फ्रॉम वाउचर, ठीक है। अपडेट आइटम प्राइसिंग फ्रॉम वाउचर का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं जब एंट्री करने जाऊं सेल या परचेज तो मेरी प्राइस ऑटोमेटिकली पिक कर ले, और पिक कर ले लास्ट रेट को सिलेक्ट करके, मतलब लास्ट प्रीवियसली जब मैं प्रीवियसली सेल किया था 100 रुपये में सेल किया था, तो अभी करंट जब मैं सेल करने जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी रेट 100 रुपये ऑटोमेटिक बैठ जाए। तो मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ लेकिन डिफॉल्ट वही ले ले। तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस पे इन्वेंट्री में जाके इसको एनेबल करना है।
अपडेट आइटम प्राइसिंग वाउचर, तो इसमें आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट लास्ट सेल प्राइस, अपडेट लास्ट परचेज प्राइस। जब आप परचेज एंट्री करने जाएंगे, सपोज आपने 2 तारीख को परचेज किया है, 3 तारीख को आप एंट्री करने जा रहे हो, तो 3 तारीख को भी 2 तारीख का परचेज प्राइस पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आइटम क्रिटिकल लेवल। अब क्या होता है कि आइटम्स की अगर आपको स्टॉक लेवल सेट करनी की, ये आइटम का मुझे मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल सेट करनी है, तो यहाँ पर क्रिटिकल लेवल का ऑप्शन दिया गया है। तो अब ये 3 डॉट डॉट बटन, अगर आप इसको वाई करते हैं, वाई करने के बाद ये 3 डॉट बटन आ जाएगा, इसको क्लिक करें और यहाँ पर अपना लेवल सेट करें। अब जैसे ही ऊपर में आप भी देख सकते हो, नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। तो ऊपर मतलब ग्लोबली ग्लोबली हो गया, मतलब कोई जितना गोडाउन है, सारे गोडाउन पे भी सेम लेवल सेट हो जाएगा, मिनिमल लेवल 10, रीऑर्डर लेवल 15। ठीक है। और अगर आप चाहते कि नहीं, मैं सेंटर वाइज अपना लेवल सेट करूँ कि इस सेंटर के लिए मैं मिनिमम लेवल इतना रखना चाहता हूँ, तो मैं गोडाउन वाइज अपना लेवल सेट कर सकता हूँ। ठीक है। रीऑर्डर लेवल इतना, अगर इसके नीचे स्टॉक जाएगा तो मुझे वार्निंग देता रहेगा कि मुझे स्टॉक जो है मैन्युफैक्चर करना है, या मतलब खरीदना है मार्केट में, या स्टॉक इन करना है। तो ये एमसी लेवल पे भी हम मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल को सेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी रिपोर्टिंग जो है आपको डिस्प्ले में आ जाएंगे, इन्वेंट्री समरी। और यहाँ पर आइटम क्रिटिकल लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको मिनिमम लेवल रिपोर्ट देखनी है कि इस आइटम का क्या मिनिमम लेवल लेवल था और कितना अचीव हुआ, कितना शॉर्टेज है, तो वो बता देगा कि मिनिमम लेवल कितना है, करंट स्टॉक उस आइटम का क्या है, और कितना शॉर्टेज चल रहा है, तो हमें मार्केट से खरीदना है। मैक्सिमम लेवल का भी रिपोर्ट है और रीऑर्डर लेवल का भी रिपोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। अब इसका क्या फंक्शन है, डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस किस लिए चाहिए होता है? तो जैसे आप कोई ऐसा बिल कर रहे हो, किसी ऐसे आइटम को क्रिएट कर रहे हो जिस आइटम का आप स्टॉक मेंटेन करना ही नहीं चाहते हैं, जैसे सर्विस आइटम, तो उसकी कोई स्टॉक होती नहीं है, इन एंड आउट का कोई जरूरत नहीं है सर्विस आइटम के लिए। तो उस केस में आप देख सकते हो कि बिजी में एक ऑप्शन दिया गया है डोंट मेंटेन स्टॉक, उसको आपको एनेबल करनी है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में फीचर्स एंड ऑप्शंस में जानी है, इन्वेंट्री में जाने के बाद आप ये जो है ऑप्शन डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, इसको एनेबल कर सकते हैं। एंड दैट इज एट आइटम लेवल। अगर आप इसको एट आइटम लेवल करके सेव करते हैं, then you will get an option to select whether you want to enable your don't maintain stock for your item or not। तो इसमें क्या होती है कि जब भी आप आइटम क्रिएट करते हैं, तो आप डिसाइड कर लो कि इस आइटम की स्टॉक मेंटेन करानी है कि नहीं करानी है। अगर आप इसको वाई कर देते हैं, तो ये आइटम से कितने भी परचेज क्यों ना कर ले, कितने भी सेल क्यों ना कर ले, इसकी कोई स्टॉक रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा, अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं डोंट मेंटेन स्टॉक को। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं।